प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तीसरी बार सरकार बनाने के लिए और उत्तर प्रदेश में 2027 को ऐतिहासिक बनाने के लिए फुल प्रूफ तैयारी में जुटे हुए हैं। जिज्ञासा इस बात की होनी चाहिए कि आखिर क्या है सीएम योगी का मिशन यूपी 2027 और क्यों जरूरी है 61 सीटों वाला मिशन। बूथ मैनेजमेंट और विकसित उत्तर प्रदेश 2047 तक का क्या है प्लान, इसकी क्या तैयारी की जा रही है, आज इस वीडियो में इसी पर बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं संगीता श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं खबर प्रधान। सबसे पहले बात करते हैं मिशन 61 की। आखिर क्या है ये मिशन 61? इस कड़ी में पार्टी ने मिशन 61 सीटें नाम से एक योजना तैयार की है, जिसका लक्ष्य है उन 61 सीटों पर जीत हासिल करना, उन 61 सीटों पर मजबूत पकड़ बनाना, उन 61 सीटों की तैयारी करना जो 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के हाथ से निकल गई थी। भाजपा की इन सीटों पर हार हुई थी। ये है वो 61 सीटें। इस रणनीति में बूथ स्तर तक फीडबैक पर कई दिनों से तैयारी हो रही है, कई महीनों की तैयारी चल रही है। जातीय समीकरण को गहराई से समझा जा रहा है, गुप्त सर्वे कराया जा रहा है और लाभार्थियों से, जिनको जिनको सरकारी योजनाओं का लाभ मिला है, उन लाभार्थियों से भी संपर्क किया जा रहा है। साथ में सहयोगी दलों के साथ तालमेल बनाने की भी बात इसमें शामिल है। पार्टी ने इन सीटों पर जातीय समीकरण और स्थानीय मुद्दों को गहराई से समझने के लिए स्थानीय नेताओं और समाजशास्त्रियों की भी मदद ली है। उनका भी व्यू जानने की कोशिश की है कि आखिर सरकार विकास के नाम पर वोट अगर मांगती है तो क्या ये सच्चाई लोगों तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों को निर्देश दे दिया है कि सभी सरकारी कार्यक्रमों की योजना विधानसभा क्षेत्र के संदर्भ में बनाएं और 2027 चुनाव को ध्यान में रखते हुए विकास परियोजनाओं को समय पर जल्द से जल्द पूरा करें। इसके अलावा भाजपा ने 2.5 करोड़ प्राथमिक सदस्यों की मंडलवार सूची भी तैयार कर ली है और अब बूथवार सूची बनाने का काम चल रहा है। इन सदस्यों को सक्रिय करके घर घर संपर्क बढ़ाने का काम चल रहा है। बूथ सत्यापन ईमानदारी से करने पर जोर दिया जा रहा है। कई संगठनात्मक बैठकें हो रही हैं। इधर जुलाई में लखनऊ में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और संगठन महामंत्री बीएल संतोष की मौजूदगी में सभी सांसदों और सभी विधायकों के साथ मैराथन बैठकें हुई, जिनमें बूथ स्तर प्रबंधन को लेकर बातचीत हुई, सामाजिक समूहों तक पहुंचने की बातचीत की गई, कल्याणकारी जो योजनाएं हैं उनका प्रचार प्रसार किस तरह से हो रहा है, लाभार्थियों को लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इस पर बातचीत हुई और विपक्षी जो नैरेटिव तैयार कर रहा है उसका मुकाबला कैसे किया जाएगा, इस पर भी बातचीत हुई। तो ये सारे विषय इन मैराथन बैठकों में रहे, जिस पर बातचीत हुई, चर्चा हुई। और इसी तरह से 11 जुलाई को प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह की अध्यक्षता में लखनऊ में भी एक बैठक हुई थी। इसे भी एक रणनीतिक बैठक माना जा रहा था, क्योंकि इसमें भी तमाम तरह की रणनीति पर बात हुई, जिसमें बूथ प्रबंधन को लेकर के बातचीत हुई, जनसंपर्क कार्यक्रम पर बातचीत हुई और संगठनात्मक गतिविधियों की एक पूरी रूपरेखा तैयार की गई। तो क्या है विकसित उत्तर प्रदेश 2047 का विजन डॉक्यूमेंट, जो उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक इस पर बातचीत की जा रही है और इस पर तैयारी की जा रही है। हर कोई यही जानना चाहता है कि आखिर 2047 विजन डॉक्यूमेंट में है क्या। देखा जाए तो उत्तर प्रदेश 2047 विजन डॉक्यूमेंट भी इसी तरह की रणनीति का हिस्सा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे व्यवहारिक दस्तावेज बताया है, जो हर लोगों की पहुंच तक रहेगा। अब तक इसके लिए पोर्टल पर 98 लाख से अधिक जन सुझाव प्राप्त हो चुके हैं और विशेषज्ञ, उद्योग संगठन, इन सबकी भी राय इसमें शामिल है, ताकि कृषि को लेकर, उद्योग को लेकर, सेवा क्षेत्र को लेकर एक संतुलित और उत्पादक विकास की रूपरेखा तैयार हो सके। भाजपा ने मिशन यूपी 2027 नाम से एक बड़ा संगठनात्मक अभियान शुरू किया है, जिसके तहत राज्य भर में लगभग 1,76,000 बूथ पालक नियुक्त किए गए हैं। 27,633 शक्ति केंद्र बनाए गए। ये मॉडल ठीक उसी तरह से है जो पश्चिम बंगाल में बनाया गया था। पश्चिम बंगाल की उस माइक्रो मैनेजमेंट रणनीति पर यह आधारित है, जिसके दम पर भाजपा ने 2026 के पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में एक बड़ी जीत हासिल की है। पार्टी अब उसी बूथ स्तर की रणनीति अपनाकर जोरदार संपर्क करके डेटा आधारित तकनीक को उत्तर प्रदेश में एक बार फिर दोहराना चाहती है और वही जीत हासिल करना चाहती है जो उसने पश्चिम बंगाल में हासिल की है। इन सभी पहलुओं को जोड़कर अगर देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ का रोड मैप 3 स्तरों पर टिका हुआ है। पहला है
बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करना, दूसरा है कमजोर सीटों पर लक्षित रणनीति बनाना, और तीसरा है सरकार और संगठन तालमेल के जरिए विकास विजन को चुनावी एजेंडे में बदल देना। जमीनी हकीकत अगर समझा जाए तो जमीनी हकीकत यह है कि भाजपा ने बूथ स्तर से लेकर मंत्रिमंडल तक एक समन्वित चुनाव मशीनरी तैयार कर रखी है, जिसमें बूथ पालक मैंने आपको बताया कि हजारों की संख्या में तैयार किए गए हैं, प्राथमिक सदस्य और भी ज़्यादा बनाए जा रहे हैं, लाभार्थी संपर्क भी बनाए जा रहे हैं, और सहयोगी दलों की भागीदारी को कैसे इग्नोर कर सकती है बीजेपी। इस मशीनरी को इतना गतिशील बनाया जा रहा है कि 2027 का जो मिशन है वो पूरा हो जाए। वहीं मिशन 61 सीटें ये दिखाती हैं कि पार्टी कमजोर क्षेत्रों को भी जीत की सूची में शामिल करना चाहती है। अब इससे होगा क्या? अब अगले चरण में ये देखना होगा कि ये रणनीति कितनी प्रभावी होती है, क्या बूथ स्तर तक की सक्रियता और कार्यकर्ताओं के जो संपर्क करने का तरीका है वो वाकई मतदाताओं तक पहुंच अपनी बना पाएंगे, क्या सरकार की सारी बातें, क्या सरकार की सारी योजनाएं मतदाताओं तक ये पहुंचा पाएंगे, क्या सहयोगी दलों के साथ जो तालमेल है इनका वो चुनावी समीकरण में बदल जाएगा, और क्या विकसित उत्तर प्रदेश विजन से जुड़ी योजनाएं मतदाताओं के बीच एक भरोसा पैदा कर पाएंगी। जो पिछले कई सालों से योगी आदित्यनाथ पर लोगों ने भरोसा जताया है, वो भरोसा एक बार फिर वापस मिल पाएगा। ये रोडमैप चुनावी तैयारी का एक ठोस ढांचा प्रस्तुत करता है, जिसके लिए विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है। लेकिन असली परीक्षा तो देखा जाए तो तब होगी जब ये ज़मीन पर उतरकर वोटों में बदल जाएगा। ये रणनीति तभी काम आएगी जब नीतियां मतदाताओं को बूथ तक लेकर जाएंगी और मतदान करने को मजबूर कर देंगी। अगले साल देखिए उत्तर प्रदेश में चुनाव है और उसके साथ साथ 7 राज्यों में चुनाव है। ऐसे में प्रशासनिक तैयारियों के साथ साथ राजनीतिक हलकों में भी इस बात की चर्चा तेज है कि जनगणना और चुनावी कार्यक्रम के बीच तालमेल कैसे बनाया जाए, ये भी देखना बहुत ज़रूरी होगा। और ये सभी चीज़ें मिल करके उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने को लेकर के जो योगी सरकार ने अपनी तैयारी कर रखी है, उस पर देखना होगा कि ये कितना असर दिखा पाती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।